ये जीत हार अलग बात है। तो देखिए, जीत और हार अलग बात है, लेकिन सैद्धांतिक लड़ाई है। सैद्धांतिक लड़ाई में कौन किसे पटखनी दे रहा है, कौन कितना कानून और नियम पालन कर रहा है, ये अब सवाल सहयोगी ही सहयोगी पर दाग रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे कराती चलूं। कुंतल कृष्ण कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत कुंतल कृष्ण जी। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता, बहुत स्वागत सर आपका। निखिल मंडल जेटू प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। धनंजय गिरी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे ही जानेंगे कि बिहार की सियासत हमेशा गर्म रहती है और इस सियासत को समझने के लिए क्या ये जानना बेहद जरूरी इस वक्त नहीं हो जाता है कि सीटों के जरिए जीत के साथ ही हमेशा ये दबाव की राजनीति काम करती है, जो आज भी इस परिप्रेक्ष्य में भी कर रही है। सबसे पहले मेरा सवाल कुंतल कृष्ण आपसे ही, अल्टीमेटम आपने दिया था, डिसीजन आपको लेना है, 24 घंटे खत्म हो चुके हैं, अब कांग्रेस क्या करेगी? विभा जी, हम तो कल भी कह रहे थे और हम आज और अभी भी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में अपना धर्म निभाना चाहते हैं, पर ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। अगर राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि उनके उम्मीदवार उन दोनों जगहों पे चुनाव लड़ने चाहिए और उसमें उन्हें किसी प्रकार के किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने उम्मीदवार खड़ा करें। हमने तो बारंबार कहा है कि अगर गठबंधन में लड़ेंगे तो एक सीट कुशेश्वर स्थान हम लड़ेंगे, वरना आप अपनी लड़ाई लड़ें, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुंतल कृष्ण जी, अब ये तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं। कुंतल कृष्ण जी, आरजेडी ने क्लियर कर दिया है, उसने क्लियर कर दिया है, सीट, कैंडिडेट सब कुछ आपके सामने है, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर वोट हमारा है तो फिर उम्मीदवार आपका कैसे? अब विभा जी, वोट किसका है किसका नहीं, ये तो चलिए समय और चुनाव तय कर देगा। पर आज जो बात महत्वपूर्ण है कि बिहार में हम लोगों का गठबंधन एक विचार के ऊपर हुआ था। हमारी लड़ाई बिहार में कम्युनल और सामंतवादी और ये जो करप्ट विचारधारा है, करप्ट सरकार है, इसके खिलाफ हम लोगों ने साथ में लड़ाई लड़ी थी और आज भी हम साथ में लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। पर इन चुनावों में हमारे साथी अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, सवाल तो यही है कि ये साथ कैसा है, ये महागठबंधन कैसा है, ये महागठबंधन धर्म कैसा है, जो इस वक्त आप अपने अंदर ही नहीं निभा पा रहे। आप प्रतिद्वंदी से प्रतिद्वंदिता निभाएंगे कैसे, जब आप में ही खुद इतना क्लेश है, इतना रार है? मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आप बड़ी पार्टी हैं, दिल आपको बड़ा रखना था, 70 सीटें आपने ही दी थी, उन्हीं 70 सीटों में कुशेश्वर सीट भी है। नहीं, देखिए विभा जी, आज भी हमारा दिल बड़ा है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का दिल इतना बड़ा है, इसलिए वो तो सबसे बड़े महागठबंधन के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, माने जाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी हमारा पुराना सहयोगी रही है और आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने बात करके जो ज़मीनी हकीकत है, जो धरातल की सच्चाई है, उसको देखते हुए दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। ये समझा जा सकता है कि ठीक है, कांग्रेस 2020 में एक सीट पर चुनाव लड़ी थी, ये हम भी मानते हैं, लेकिन अभी जो है महत्वपूर्ण विषय ये है कि दोनों सीट महागठबंधन की झोली में कैसे आए, इसके लिए कांग्रेस भी अपनी ऊर्जा लगाएगी। हम समझ रहे हैं कि सभी लोग महागठबंधन के मृत्युंजय जी, माफी चाहती हूँ, बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इस नोट के साथ कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी सहयोगी कांग्रेस यहाँ पर इस सीट पर उम्मीदवार खड़े करती है, वो जीत नहीं सकती, वो इसके लिए सक्षम नहीं है। आरजेडी अगर यहाँ पर खड़ी होगी, वो अगर कैंडिडेट उतारती है, तो जीत उसके पाले में होगी। देखिए, ऐसा है कि महागठबंधन में हम लोग सब हैं, राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा तभी हम अपने सहयोगियों को भी मजबूत कर पाएंगे। कांग्रेस से हम कोई दूसरे राज्यों में तो जाकर सीट नहीं मांगते हैं, राज्यों की परिस्थिति हम बिहार की पार्टी, तो बिहार में संख्या घटाते चले जाइएगा, हर जगह ये कहिएगा कि आप जीतने के लिए सक्षम नहीं है, फिर वो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं, आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे अपने सहयोगी को कि देखिए आपका अस्तित्व भी बना हुआ है और आप महागठबंधन का धर्म भी निभाइए?
विभा विभा विभाजी धरातल पर जनता ही फैसला करती है। जो वहाँ की स्थिति है स्थानीय स्तर पर दोनों विधानसभा के चुनाव में माइक्रो लेवल पर पूरी तरह से इस पर विचार गहन मंथन किया गया। विचार के बाद ये अंतिम निर्णय लिया गया कि नहीं, दोनों सीटों पर वहाँ की जनता की चाहत है कि आरजेडी उम्मीदवार देने से फायदा होगा। तो ये बात कांग्रेस को भी, हमारे सहयोगी हैं उनको ये समझनी चाहिए, सीधा कह देते दरियादिरी दिखानी चाहिए, सीधा हठधर्मिता समझा छोड़नी देते, चाहिए। सीधा अपने सहयोगी को ये कह देते कि आप ये सीट लूज नहीं, कर जाएंगे। समझे हुए। इससे पहले आप हार चुके हैं ये सीट, आप में आपके कैंडिडेट में या आपकी पार्टी में वहां पर उस सीट को निकालने की क्षमता नहीं है। ये बात सीधे आप उन्हें कह देते, समझा देते। देखिए ये सारी बात हो चुकी है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू ने भी कल स्पष्ट किया, आज भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये बातें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से हो चुकी है। और वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद, देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दोनों के बीच में बात हुई और संवाददाता सम्मेलन के लिए भी आमंत्रण दिया गया। कांग्रेस पार्टी कुंतल कृष्ण जी यहीं पे, मैं जरा उनसे सहयोगी मैं चाहूंगी है। कि इसे जरा कहीं कुंतल कोई कृष्ण इधर जी उधर को होने भी वाला ले नहीं आ है। जाए साथ में। कुंतल कृष्ण जी, कल से आप इस बात को विभाजी, बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं- भाई अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया गया, अकेले सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए गए, अपनी दावेदारी रख दी गई। बात तो कम से कम किया जाता, महागठबंधन धर्म निभाया जाता। आपके सामने मृत्युंजय जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ बातचीत के बाद ही हुआ है। विभाजी, मैं कुछ बिंदुवार मैं 3-4 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये बात सत्य है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आरजेडी की लीडरशिप ने इस बात के लिए फ़ोन किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप उसमें आ जाएं, पर इनका स्पष्टीकरण हमें स्पष्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी की अकेली हो गई, पहली बात। दूसरी बात, हम अभी भी ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा बिहार में महागठबंधन एक बहुत बृहद मुद्दे पे है, यहाँ लड़ाई सेक्युलर और कॉम्युनल की है, यहाँ लड़ाई सामंतवाद से है, इसीलिए हम आज भी इस गठबंधन के साथ रहने को तैयार हैं। पर जहां हमारे अपने अस्तित्व पे बात आती है वहां हम इस बात पे तैयार नहीं हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि 2 सीटों पे चुनाव है, 1 सीट आप लड़ें, कुशेश्वर स्थान हमारी परंपरागत सीट रही है, हम लड़ेंगे। तीसरी बात, बार बार ये बात निकल के आती है कि चुनाव परिणाम, मैं आपके सामने मृत्युंजय जी से कह रहा हूं अभी इस वक्त कि आप अपने राष्ट्रीय या प्रदेश नेतृत्व जो भी उन चुनाव परिणामों की विश्लेषण करना चाहता है, हम मीडिया ट्रायल न करें उन चुनाव परिणामों का, हम बंद कमरे में बैठ के इस बात पे बात कर लें। चुनाव परिणाम हम दोनों के लिए थे, इसीलिए उन चुनाव पिछले 2020 के चुनाव परिणामों पे अगर बात होगी तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। उसी मंथन के चौथी बात, विभाजी, एक बात मेरी बाकी है। विभाजी जी, मंथन आप अकेले नहीं कर सकते हैं, लड़े हम महागठबंधन में थे। चौथी बात, इतिहास नहीं भूलना चाहिए, ऐसी गलतियां जब जब की गई हैं तब तब सामंतवादी ताकतों को, तब तक इन बेईमान ताकतों को, तब तब इन फ्यूडल ताकतों को, इन कॉम्युनल ताकतों को मजबूती मिली है। ये बात मैं फिर से आरजेडी के लीडरशिप को कहना चाहता हूं। ये अंतरकला पहले खत्म हो जाता तो आप विरोधियों से भी लड़ पाते। निखिल मंडल जी से मेरा सवाल होगा। मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बातें विभाजी, ये कंफ्यूजन, ये रार, ये तकरार आपके लिए राह आसान हो गई? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता विभाजी। देखिए, हम अपने मुद्दे पे हमेशा चुनाव लड़ते हैं, जहां भी लड़ते हैं अपने मुद्दे पे, और एनडीए का जो अपना मुद्दा रहा है, जो मैनिफेस्टो रहा है, और नीतीश कुमार जी के जो विकास कार्य हैं, उसी के तहत हम चुनाव लड़ते हैं। और ये जहां तक बाई इलेक्शन की बात है, तो जो सीटें हैं ये तो हमारा, आप देखिए कि राइट फ्रॉम बिगनिंग हम लगातार ये सीट जीतते आ रहे हैं। 1 साल ही हुए हैं, बाई इलेक्शन है, तो ऐसा कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है, तो वहां हम ऑलरेडी कंफर्टेबल है। और कंफर्टेबल इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे लीडरशिप वहां गए हैं, घूमे हैं, बैठक किए हैं, और वहां जनता के फीडबैक के तहत ये बातें कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आरजेडी के खड़े होने से ये फाइट कड़ी होगी है। आरजेडी के आपके सामने एज ए कॉम्पिटिटर खड़े होने से ये फाइट कड़ी होगी?
विभा जी, जब महागठबंधन 11 महीने पहले चुनाव लड़ा तो फाइट करी नहीं हुई, तो ये अकेले अकेले लड़के क्या फाइट देंगे? पहली बात। एक चीज सही बोल रहे थे कुंतल जी कि ये मीडिया ट्रायल के तहत ये चीजें को फाइनलाइज नहीं किया जाता। निश्चित रूप से अगर महागठबंधन में जो भी बातें आ रही है मीडिया के तहत आ रही है, अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग दल के बयान दे रहे हैं, जबकि होता यह है कि आप बंद कमरे में बैठ के तमाम चीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ ये हुआ कि आरजेडी ने डिसीजन लिया और थोप दिया और कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अब तय करना है कि पिछलग्गू बन के अगर तेजस्वी के पीछे रहना है तब तो वो अपने जगह सही है भाई, उसी तरह की राजनीति अभी तक रही है। बाकी पुरानी पार्टी है तो सोचना उन्हें है, हमारे लिए क्या है, हम तो ऐसे भी विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ते हैं, आज भी जाएंगे तो विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक आखिरी बात मैं बोल दूं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक ही हो गया, ये जो मुद्दा कांग्रेस और आरजेडी के बीच आप लोग देख रहे हैं, तो इसका मेन वजह जो है अगर आप देखेंगे तो वो है कन्हैया। जिस दिन से कन्हैया को कांग्रेस ने ज्वाइन कराया है उसी दिन से आरजेडी के बयान को आप लगातार देखिए, ये लोग अनकंफर्टेबल होते गए और उसका बदला इन्होंने इस रूप में लिया। कन्हैया से ये खुन्नस कह लीजिए या कन्हैया से ये डर है या किस रूप से इसे आरजेडी ले रही है कि अपने सहयोगी जिसने हर परिस्थिति में साथ निभाया वो सहयोगी का साथ छोड़ना भी पड़े तो कोई गुरेज नहीं होगी क्या? इस संदर्भ में इस परिस्थिति को देखा जाए। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता। धनंजय जी, आप सभी बार बार कह रहे हैं कि धोखा देना तो आरजेडी का स्वभाव रहा है और एक बार फिर से वही उसने अपने सहयोगी के साथ किया है। इस बार आपने बहुत जल्दी या यूं कहें कि आपने अपना डिसीजन एक साथ मिलकर बहुत जल्दी सामने रख दिया। ये आपके लिए एक साइकोलॉजिकल जीत इस वक्त से ही है? विभा जी, देखिए ऐसा है कि महागठबंधन की गांठ जो है वो ढीली हो चुकी है, ढीली क्या कुछ खुल चुकी है। सत्ताकामी सियासत में महागठबंधन की गांठ को खत्म कर दिया है। राजद के मुखिया व्यथित हैं क्योंकि बिहार के समाज और समृद्धि के लिए नहीं बल्कि अपनी संतान के लिए उन्हें सत्ता चाहिए, हर हाल में चाहिए। राजद की बुनियाद में ही लोभ और लालच रहा है। 15 साल का अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो यही उनका हिसाब किताब रहा है। और कांग्रेस जो है वो राजद की पालकी ढोते ढोते थक चुकी है, कांग्रेस के कंधे अब तक छिल चुके होंगे। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि महागठबंधन को चलाना है और उनको राजद की शर्तों पर रहना होगा, क्योंकि राजद का तो ये स्वभाव रहा है। सामाजिक न्याय और बाकी बातें तो उनके भाषा का हिस्सा है, भाव जगत का हिस्सा तो है नहीं। आरजेडी में तो जो कुछ भी है परिवार के लिए है, परिवार के लिए समर्पित रहना है, चाहे जो कार्यकर्ता हो चाहे जो हो। और कांग्रेस को जहां तक बात है, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय और जिस नाम पर भी आज तक आरजेडी की पालकी ढोई है, अब पालकी ढोते ढोते जो आरजेडी आज उनको अपना पांव पोछ बनाने जा रही है। अभी ये कांग्रेस को तय करना है कि सब झाड़ करके वो अपने अस्तित्व में आएगी। आरजेडी तो ये कह रही है, आरजेडी तो ये कह रही है धनंजय गिरी जी कि हमने वो कैलकुलेशन देखा है, हमने रिसर्च किया है, हमने कैलकुलेशन के आधार पर अपने कैंडिडेट को उतारा है। क्योंकि हमारा मजबूत गठबंधन है, मजबूत संगठन है और हम लोग चीनी पानी की तरह मिला हुआ है, जुड़ा हुआ गठबंधन है, एक दूसरे के साथ गहरे अर्थों में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये जीत तो तय है, लेकिन कांग्रेस को तय करना है कि उसको क्या करना है आरजेडी के साथ, ये उसका अपना प्रोरोगेटिव है। डॉक्टर संजय कुमार से जान लेती हूं, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बड़ी बारीकी से बड़ी करीब से राजनीति को देखा है बिहार की और पार्टियों का साथ अलगाव सब कुछ साथ में देखा है उन्होंने। संजय कुमार जी, इस वक्त जो परिस्थिति नजर आती है, हम साथ भी हैं और साथ चलना नामुमकिन भी लग रहा है, इस वक्त इसे आप कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में किस तरह का ये मैसेज दे रहा है? देखिए, आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भक्त चरण दास जो बिहार के प्रभारी हैं, बजाते उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से बात होती है और लालू प्रसाद जी बड़े स्पष्ट तरीके से उन्हें कहते हैं कि जमीन हमारी है, जीत की संभावना हमारे कैंडिडेट की है, इसलिए राजद वहां से चुनाव लड़ेगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बात करें, जो बात करें, उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। तो अब ये तो कांग्रेस को तय करना है ना कि वो कुशेश्वर स्थान सीट जिस पर वो सेकंड विनर रही है, परफॉर्म करते रही है, और ठीक बात है कि कांग्रेस का एक तरह से वो नेचुरल सीट रहा है जहां पर बराबर कांग्रेस लड़ते रही है, गठबंधन चाहे इनका जिनके साथ भी रहा हो। इस सीट पर राजद ने अपनी दावेदारी कर दी है, अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस के जो नेतृत्व हैं वो तय करेंगे कि कुशेश्वर स्थान पर इनके दोस्ताना लड़ाई होंगी
या महागठबंधन के वजह से ये इस चुनाव में जाएंगे ही नहीं, या कल इनकी दावेदारी क्या होगी, ये तो कांग्रेस को तय करना है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है फिर ये बताइए कि अगर कि अगर लोकसभा ये चुनाव से देख फ्रेंडली लीजिए जिस फाइट तरह से भी हो गई, अगर ये फ्रेंडली फाइट भी हो गई, इसका फायदा किसे होगा? देखिए, बाई इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट भी होगा तो जनता अब फ्रैक्चर्ड वोटिंग नहीं करती है। उनको लगेगा कि एनडीए कैंडिडेट के साथ सीधे फाइट में कौन है। अगर कांग्रेस बेहतर कर लेती है तो हो सकता है कि पोलराइजेशन कांग्रेस की तरफ हो जाए। अगर लगता है कि नहीं आरजेडी एनडीए को फाइट दे रही है तो पोलराइजेशन आरडीए की तरफ हो जाएगी। इसलिए जनता, डेमोक्रेसी और जनता दोनों इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं यहाँ कि अब उनको पता है कि हमारे वोट बंटवारा से फायदा किसको होगा। इसलिए लड़ाई तो एनडीए वर्सेज ही होगी। अब एनडीए वर्सेज कौन जाते हैं, कौन उस स्थिति में आ जाते हैं जो फाइट देने की स्थिति में होते हैं, कांग्रेस फाइट दे पाएगी या आरजेडी फाइट दे पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। अभी कुछ इसके बारे में कयास नहीं लगाया जा सकता। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि पार्लियामेंट इलेक्शन से ही एक खींचतान की स्थिति चल रही है। 10 सीट देंगे, 15 सीट देंगे, 12 सीट देंगे। फिर जो विधानसभा का चुनाव आया तो उसमें भी चीजें हुई कि जो शहरी क्षेत्र के जो सीटें थी वो कांग्रेस के खाते में दे दी गई। तो भाई कांग्रेस को यह तय करना होगा ना कि अगर आरजेडी मजबूत है, उसकी जमीन है, वो दावे करती है कि वोट हमारा है, तो फिर आपके जो वोट हैं उस पर आप लड़ते क्यों नहीं हैं? आप अगर आरजेडी के साथ मिलकर के लड़ना चाह रहे हैं, कुंतल जी भी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे थे, सामंती ताकतें और फ्यूडल ताकतें और ये ताकतें, ये फ्यूडल ताकत के खिलाफ तो आप लड़ते रहे हैं, तो लड़िए, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन अगर महागठबंधन में आरजेडी कहता है कि नहीं वोट हमारा है, जमीन हमारी है, ताकत हमारे पास है, तो ये तो कांग्रेस को सोचना होगा ना कि आप खुद लड़ करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं लड़ाई हुई तो जिन सीटों पर अपने आप को मजबूत बताती है वहां पर वो दावा क्यों नहीं कर पाती है, वो सीट वो हासिल क्यों नहीं कर पाती है, ये भी कांग्रेस को ही अब तय करना है कि वो कितनी सप्रेस होगी, कितनी दबेगी, या फिर कहां तक वो समझौता करने को तैयार है इस महागठबंधन का हिस्सा बने रहने के लिए भी। कुंतल कृष्ण जी, मैं आप ही के पास वापस एक बार फिर से आऊंगी। जेडीयू के साथ गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, ये स्टेटमेंट शकील खान ने, आपके नेता ने दिया है। क्या ये माने कि यहां पर अगर बात नहीं बनी, यूं ही तकरार रही, तो ये ऑप्शंस आगे चुना जा सकता है? विभा जी, आज जिस वक्त हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं उस वक्त तो अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि हम महागठबंधन में हैं। यहाँ भले इन सीटों को लेकर के, इन 2 उपचुनावों को लेकर के कुछ तल्खियां जरूर हैं, कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चर्चा का विषय रहा है, किसकी किससे क्या बात हुई मैं इस पे नहीं जाऊंगा, पर यह मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास अपनी जमीन है इन उपचुनावों में और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब देना भी जरूरी है, वरना आप कहेंगे कि जवाब से कुंतल जी आप निपट रहे हैं। भविष्य की राजनीति में, राजनीति तो संभावनाओं का ही नाम होता है विभा जी। भविष्य की राजनीति किसने देखी है ये तो कोई नहीं जानता, पर राजनीति संभावनाओं का नाम होता है। ये संभावना कांग्रेस ने उपचुनाव की 2 सीटों के साथ खोल दी, ये क्या परेशानी का सबब बन सकती है? मृत्युंजय तिवारी जी, आपने इतना दबा दिया अपने सहयोगी को, इतना उन्हें डरा दिया कि अब डर भी नहीं लग रहा, वे तो सीधे कह रहे हैं कि जेडीयू का ऑप्शन भी है हमारे पास। नहीं, देखिए, कुछ लोग, कुछ नेता हैं जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के इशारे पर इस तरह का बयान दे करके, ये देखिए महागठबंधन का बात, इसमें नीतीश जी का इशारा कहाँ हो गया भाई? अरे अजीब हाल है, ये सबको पता है। नीतीश जी आ गए, अरे कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, पुराने वो साथी है वो बोल रहे हैं, तो उनमें तो फिर नीतीश, इसमें नीतीश जी कहाँ से आ गए? आप जीतिएगा नहीं भाई, जीत हार की बात ही नहीं है, ना 3 में ना 13 में, राजा तो कांग्रेस की बात, हमें कहाँ बीच में लपेट रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, बात ही नहीं समझ रहे हैं। जो भी कांग्रेस के माननीय नेता, माननीय विधायक ने इस तरह की भाषा कही है, वो हम समझते हैं ये महागठबंधन के लिए उचित नहीं है।
आज भी हम कांग्रेस के साथ हैं। आपने हम भी तो लोगों का महागठबंधन दिल धर्म मिला नहीं हुआ है। निभाया। कांग्रेस आपने भी तो मृत्युंजय जी, आप ये विभाजी, बात तब कह विभाजी, पाते तो जब आप महाधर्म धर्म निभाया। निभा रहे होते। विभाजी, आपके हमने ऊपर ही ये आरोप महागठबंधन है, का- कांग्रेस से आपके ऊपर ये महागठबंधन आरोप को लगा रही है कि महामजबूत आप करने के लिए, महागठबंधन का धर्म महाविजय नहीं करने निभा के रहे लिए हैं, इसलिए हमें महाधर्म विकल्प निभाया। देखने की इसके जरूरत है। बाद भी आखिर कांग्रेस अगर आपने इस तरह निभाया की बात होता कहेगी, तो ये सवाल ही तब तो पैदा इसके नहीं होता। बाद तो कितना फिर अब ये भी बर्दाश्त तो हम नहीं कर सकते ना। विभाजी मैं चाहूंगा कि मृत्युंजय जी जो बात कह रहे ये हैं चीज जो वो बात उनकी लीडरशिप भी कांग्रेस समझे। के माननीय विधायक जी ने कही है, ये कहीं से भी गठबंधन जरा मृत्युंजय जी और कुंतल कृष्णा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। नहीं हो सकती। शकील साहब की बातों को आप सुनाइए, वो क्या कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सबको जमीनी हकीकत धरातल पर क्या है सबको पता है। कोई अगर हमें छेड़ेगा, मैं चाहूंगी पैनल पर जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जरा शकील खान का वो बयान अगर संभव हो तो सुनाए। मृत्युंजय जी को इसे सुनने की जरूरत है। तो ये तो संभव नहीं है कि हम चुप बैठे रहेंगे। विभाजी मृत्युंजय जी जो जो बात कह बात रहे हैं कि महागठबंधन का धर्म जरा निभाया मृत्युंजय जाना जी चाहिए, और कुंतल कृष्ण मैं इनकी जी को बात लेकर से आइए। सहमत आप हूं। बोलिएगा। महागठबंधन का धर्म निभाया जाना चाहिए एक मिनट विभाजी। कुंतल जी, हम बात पूरी कर लें। जी जी हम बात मृत्युंजय जी, पूरी कर बिल्कुल लें बिल्कुल इसके बिल्कुल। विभाजी अगर सवाल हमसे है तो हम पूरी करेंगे, बिल्कुल। कुंतल जी से है। नहीं, बिल्कुल। नहीं, मेरे सहयोगी हैं मृत्युंजय जी, पहले हम इनकी बात सुनेंगे। 10 देखिए, सेकंड हम 10 सेकंड लोगों मृत्युंजय का जी, वक्त की कांग्रेस कमी है। से 10 सेकंड पुराना मृत्युंजय जी। हाँ, पुराना गठबंधन रहा है। जिस समय आदरणीय सोनिया गांधी के खिलाफ देश में ये बीजेपी वाले सारे लोग विदेशी मूल का हवा तैयार कर रहे थे, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी खड़े थे। आज भी हम लोग खड़े हैं। हम लोगों का देखिए कुंतल जी बगल में बैठे हैं, हम लोगों का दिल मिला हुआ है। कोई कुंतल जी चाहेगा को ये बोलने तो लड़ाई हो दीजिए तो मृत्युंजय जी। जनता क्या चाह रही है सीट भी ये नहीं दिया, सबको बोलने समझना भी नहीं पड़ेगा। बोलिएगा। चाहेगा इसलिए भाई, जनता आप चाह बोलने रही भी है नहीं। कि महागठबंधन ये की ये गोली मृत्युंजय में जी, ये ये जीत सही नहीं जाए। है। कुंतल जी को इसलिए जरा ये फैसला 10 किया गया है। सेकंड पूरे हो चुके हैं। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं मृत्युंजय जी। कुंतल कृष्ण जी, यहाँ तो कम से कम सहयोगी को बोलने का पूरा मौका दीजिए। कुंतल कृष्ण जी, नहीं पूरा मौका है। नहीं विभाजी मैं चाहता हूं कि मृत्युंजय जी की बात इनकी राष्ट्रीय लीडरशिप और इनकी टॉप लीडरशिप भी सुने। और जिस तरीके से मृत्युंजय जी महागठबंधन धर्म की बात निभाने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से महागठबंधन धर्म की बात निभाते हुए इस 2 चुनाव उपचुनाव में एक चुनाव कांग्रेस लड़े और एक चुनाव राजद लड़े, जिससे कि हमारी जो लड़ाई है वैचारिक लड़ाई ये मजबूती के साथ ठप्पा लग सके। कुंतल जी जहां अभी तक पूछ रही लेती हूँ, बात अभी कि पूछ लेती हूँ, महागठबंधन क्या के धर्म- संभावना है मृत्युंजय जी, यहीं पर क्या संभावना है? आपका सहयोगी, आपके सहयोगी ये कह रहे हैं, आपके सहयोगी ये कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लीजिए। उनके आपके सहयोगी हैं, इतना साथ निभाया है, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे हैं, जितना आपने दिया उतना ही लिया है, उतने पे ही लड़े और उसी सीट पर दावा कर रहे हैं। आप एक बार भरोसा कीजिए, बड़ा है, बड़ा दिल दिखाइए। ठीक है, इनके लिए बहुत विष पिया है विभाजी। देखिए विभाजी बहुत विष पिया है विभाजी। हमेशा हो गया 1 मिनट। देखिए विभाजी, दोनों सीटों पर आरजेडी ने नाम का ऐलान कर दिया है। अब दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव जीतेगी, महागठबंधन की जीत होगी। अब आरजेडी जब अकेले लड़ रही है तो महागठबंधन की जीत कैसे होगी? कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। आपका जमानत नहीं बचेगा, आप चिंता मत आरजेडी अकेले लड़ रही है तो महागठबंधन कैसे जीतेगी? जमानत वहाँ जब्त होगी, ये बात तय है। इसलिए जेडीयू बेचैन नहीं हो, उनकी जमानत बचने वाली नहीं है। आप अपने सहयोगी को सिर्फ शांत करा लें मृत्युंजय जी, ये आपकी पहली जीत हो जाएगी। बाकी जनता तय कर देगी कि किसके साथ वो खड़ी है, किसे ये सीट वो देने जा रही है और कौन सा उम्मीदवार वहां से जीतने जा रहा है। सियासत है और हर बात के मायने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहस बिहार की में आज बस इतना ही, लेकिन बिहार की सियासत हमेशा गर्म रहती है और यही है कि महागठबंधन का ये महासंग्राम आगे की भविष्य की राजनीति में बहुत कुछ बदलता नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।